क्लास हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर 11 प्रकाश। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। अभी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट आपको पता है कि लाइट प्रकार थे, जैसे बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ये हमारे ह्यूमन मेड है जो मनुष्य ने बनाए। लेकिन एक प्राकृतिक स्रोत है जो हमें सबसे ज्यादा लाइट देता है। कौन देता है? सन, सूरज। तो सूरज से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा रोशनी, सब कुछ फायदेमंद है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, यानी कि ये प्रकाश जो है सीधी रेखा से हम तक पहुंचता है। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं पहुंचता। आप अगर एक पाइप को 3-4 बार मोड़ लो और उसके बाद देखो तो आपको बाहर रोशनी नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जहां वो टकराता है वहां से वो परावर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड हो जाती है उसकी किरणें, राइट? तो वो मुड़ जाती है। तो इसीलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही वर्क करता है। ये लाइट ऑफ रे है, यहाँ से लाइट डल रही है, इधर जा रही है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं ऐसे पाइप में लाइट लूंगा तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और अगर बाई चांस थोड़ी बहुत यहाँ पहुंची तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगी, यहाँ तक आपकी रोशनी नहीं पहुंचेगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन में आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इधर क्लियर? आप कहता प्रकाश मुड़े हुए मोमबत्ती या लो को क्यों नहीं देख पाया था? आपने देखा कि अगर मोमबत्ती, यहाँ लिखा है मोमबत्ती की लो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती, सीधी जाती है। एक सीधे पाइप में अगर आप मोमबत्ती को जलाकर रखो और पाइप सीधा हो तो आपको कैंडल दिखाई दी जाएगी। लेकिन अगर पाइप हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको कैंडल नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारी आंख भी प्रकाश के माध्यम से ही देख पाती है। समझे? लेजर लाइट देखो, ये देखो, अब इसमें दिखाया है कि ये लड़का है, ये सीधा देख रहा है। क्या कर रहा है? सीधे पाइप से कैंडल को देख रहा तो दिख रहा है। क्या इसे यहाँ से ये दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इस के लिए अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन है। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी। एक शेर था जो बहुत ही घमंडी था, बहुत ही क्रूर था, सभी जानवरों पर अत्याचार करता था। एक बार एक खरगोश आता है और वो प्लानिंग सोचता है, और जब खरगोश उसके बाद जाता है तो थोड़ा टाइम बीच में आराम करके जाता है कि भैया आज तो मरना ही है और शेर का पेट भरना है, तो क्यों ना क्या करूं, आराम करके जाऊं। जब वो शेर के पास गया तो शेर भूख से पागल था। तो शेर पूछता है इतनी देर से क्यों आया? तो वो जवाब देता है साहब रास्ते में दूसरे शेर मिल गए थे, तो वो मुझे खाना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज महाराज का भोजन हूँ और महाराज भी मुझे खाएंगे। तो महाराज को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे उस शेर से मिला, उसके बाद ही तुझे खाऊंगा। तो वो उसे ले जाकर एक कुएं के पास कहता है कि महाराज मुझे तो यही मिला था, और वो इसमें से ही निकला। किसमें से? कुएं में से। क्योंकि खरगोश बहुत चालाक था कि जैसे ही खरगोश शेर वहां देखेगा तो उसका रिफ्लेक्शन उसे दिखाई देगा। जब रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तो क्या होगा? उसे दूसरा शेर दिखेगा। जैसे शेर ने दहाड़ मारी उसे देख के, तो नीचे से भी आवाज रिफ्लेक्टेड होकर आई। तो शेर ने सोचा अच्छा मैं दौड़ रहा हूं तो साले तू भी दौड़ रहा। तो उसने उससे लड़ाई की, कंपटीशन की, और गुस्से में क्रोधित होकर इतना पागल हो गया कि अपनी इंटेलिजेंस सब कुछ भूल गया, और शेर ने किसमें छलांग मारी? और शेर मर गया। किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से भाई, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ये परावर्तन वही है
देखो यहाँ पे भी दिखाया कि पहेली है, खरगोश हो चालक खरगोश हो शेर की कहानी। ये रहा, गिर गया, डूब गया, मर गया, झट के लिया। आपने देखा होगा पानी होता है तो उसमें पेड़ वृक्ष सब कुछ सबका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो ये लाइट, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी के कारण हमें ये कहाँ पर परावर्तन होता है, जहाँ चिकनी चीज आपने देखा, ये हमारा बोर्ड है, बड़ा स्मूथ है, तो प्रोजेक्टर का भी रिफ्लेक्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये परावर्तन है। ऐसी बहुत सारी पहेलियां हैं। आप कहता है सीधा प्रतिबिंब, राइट। सीधा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई समतल सतह पर या सीधी चीज दिखाई देती है तो उसे हम समतल सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई भी एक सीधे प्रतिबिंब में हमारे साथ चलती है। कहीं पर आपने देखा परछाई को टेढ़ी मेढ़ी होते हुए? नहीं, वो सीधी चलती है। तो ये भी प्रकाश का परावर्तन है। टॉर्च डालते हैं तो रोशनी घूम के तो नहीं जाती, सीधी जाती है। बाइक देखिए, बाइक की जब लाइट जलाते हैं तो फैल जाती है, सीधी जाती है, राइट। तो जितनी उसकी रे जहाँ जहाँ तक होती है वहाँ उसके स्पॉट या लेजर लाइट भी इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा जैसे ये शीशा, इसके सामने कैंडल रखे तो हमें दूसरी तरफ भी कैंडल, लेकिन हमेशा याद रखना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है, रिफ्लेक्शन, इमेज भी कहते हैं, परावर्तन, दक्षिण या वाम। आपने देखा होगा, ये बताया मैंने अभी कि उल्टा होता है। लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट। तो दक्षिण राइट और लेफ्ट, राइट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। ये रिफ्लेक्शन या इमेज देखो, ये आप देखो, ये हाथ है, ये कौन सा हाथ उठाया मैंने? लेफ्ट है, लेकिन आपको यहाँ क्या दिख रहा है? राइट दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर इधर से खड़ा हूं तो ये वाला खड़ा हुआ ना, अगर मेरा मुंह इधर है, लेकिन अगर मैं ऐसे हूं तो ये वाला खड़ा दिखता है। तो लेफ्ट का राइट दिखाई देता हमेशा। इधर के लिए ये समझ में आई। इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ी के आप देखना, एम्बुलेंस के पीछे उल्टा लिखा होता है, तो ताकि वो उसका जब चित्र ड्राइवर के शीशे में दिखाई दे तो वो सीधा पढ़ सके, ठीक है। इसलिए पहले ही उसे उल्टा लिखा जाता है। और सर, तो ये एम्बुलेंस का एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्बुलेंस लिखा है, उल्टा लिखा है, जबकि ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। जब ये इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये आगे आ जाएगा और कैसा दिखेगा? ऐसा, एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस को सीधा सही पढ़ने के लिए इसलिए एम्बुलेंस की गाड़ी पे उल्टा लिखा जाता है, ताकि ड्राइवर, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में आता है, गोलीय दर्पणों के खेल। आपको पता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अवतल होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। आप चम्मच लेंगे तो चम्मच के अंदर की जो गहराई वाला होता है वो अवतल होता है, और चम्मच को उल्टा कर देते हैं, जो उठा हुआ बाहर होता है वो उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक स्पर्श पृष्ठ अवतल, अवतल का मतलब है अंदर की ओर गहरा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और पृष्ठ उठा होता है तो उसे उत्तल यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखो, ये अंदर की साइड है तो ये अवतल है, ये उठा हुआ है तो ये उत्तल है। इसे हिंदी में कौन, इंग्लिश में कौन के मिरर कहते हैं, और इसे कौन वैक्स मिरर कहते हैं।
इज दैट क्लियर? कोई साथ ये इम्पोर्टेंस है, ध्यान देना। अब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी। जब हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर सीधा दिखता है तो उसे कहते हैं वास्तविक, जिसे कहते हैं रियल इमेज। जब हमें वो उल्टी दिखाई देती है, राइट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, तो उसे कहते हैं हम आभासी। चलिए, ये रहा समतल दर्पण द्वारा बनाए गए मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसे हम नॉर्मल कागज की शीट पर देखे जाते हैं वो वास्तविक है, क्योंकि ये पेन है, अगर इसका प्रतिबिंब दिख रहा है तो ये वास्तविक है। और अगर ये नहीं दिखता, इस पर बड़ा हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आभासी यानी काल्पनिक हो गया। ठीक है, कोई सब यहाँ तक। आगे नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें अपने विचार डालकर कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे चैनल के बायो में। तो फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं 8076937652। माय नेम इज लकी सर। ओके, बाय।